बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं ना आलू मटर और गाजर की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिए हैं आधा किलो आलू। उनको मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया है। बहुत बड़े आलू मैंने नहीं काटे, एक एक इंच के टुकड़ों में काटे हैं और पानी में डिप करके रखे हुए हैं ताकि ये काले ना हों। और ये मैंने कह लें कि 3 पाव यानी कि 750 ग्राम मैंने गाजरें ली थी और इनको इस तरह बारीक बारीक मैंने काट लिया। और इसके दरमियान वाला जो पीला पार्ट होता है ना येलो रंग का, वो मैंने निकाल दिया और गाजरों को मैंने बारीक काटा है क्योंकि वो इससे काफ़ी वेस्ट हो जाती हैं। तो काटने के बाद ये आधा किलो रह गई होंगी। और 1 कप मटर के दाने लिए हैं मैंने और 1 कप मैंने कटी हुई मेथी ली है। इससे बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर बनता है। और 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर और 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लहसुन अदरक चॉप किया हुआ लिया है। इन सब्ज़ियों में अब फ्रेश ही लहसुन अदरक बनाकर डाला करें तो इनका कह लें कि टेस्ट बढ़ जाता है सब्ज़ियों का। और सूखे पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते बिल्कुल भी। और ये 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, बारीक बारीक काट लिया और थोड़ा सा धनिया। और आधा कप मैंने ऑयल लिया है जो कि मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। जी तो सबसे पहले हम ऑयल में डालेंगे ये लहसुन अदरक, ठीक है। इसको 1 आध मिनट भून लेंगे। एक मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर भी और प्याज भी, दोनों को इकट्ठा ही हम डाल देंगे। और उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर और प्याज सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से और इनका कलर चेंज ना हो जाए। आँच मैंने इस टाइम मीडियम रखी हुई है। प्याज और टमाटर को भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। मसाले डालते हुए आँच बिल्कुल हल्की कर दें और इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी मैं, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। नमक मिर्च को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें मेथी भी। और इसको अच्छे से भून लेंगे। मटर और मेथी को भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 3-4 टेबलस्पून। और आँच इस टाइम मैं हल्की कर दूंगी, पहले तेज़ की हुई थी। और इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ ढाँप कर रख दूंगी कि मटर थोड़े से गल जाएं। 5 मिनट के बाद हम अब इसमें गाजरें डाल देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी लो मीडियम आंच पर मैं 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूंगी। और गाजरों को हमने उतना गलाना है कि अध गली गाजरें हों, मसलन आधी पक जाएं आधी कच्ची रह जाए, उस उतना हमने इसको टाइम देना है। इसलिए 5 मिनट तक हम इसको ढाँप के रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं गाजरों को भी पकते हुए, ठीक है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी पानी निकाल के अच्छी तरह। आलूओं को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसको बहुत स्लो आंच पर कह लें कि पकने के लिए रख दूंगी। आलू पानी खुद छोड़ेंगे, कुछ गाजरों का भी पानी है इसमें। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 3-4 टेबलस्पून इसमें डाल दीजिएगा। और आलू के गलने तक इस तरह हल्की आंच पर मैं पकने के लिए रख दूंगी। और दरमियान में आपने एक दफ़ा चेक भी कर लेना है। 12 मिनट लगे हैं
इस तरह हल्की आंच पर आलू को पकते हैं। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। और इस टाइम आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखें बड़े अच्छे से गल गए। तो अगर इसमें पानी आपको फील हो, थोड़ी आंच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लें। अब इसमें मैं धनिया और जो हरी मिर्चें थी 1-2 काटी, वो हरी मिर्चों को आप स्टार्ट में भी डाल सकते हैं मसाला भूनते हुए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आलू मटर गाजर का सालन बनकर तैयार है। मेरी अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।